स्टूडेंट, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित पद का दूसरा पद पढ़ेंगे। मन की मन ही माज रही। पहला पद हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा पद ये है, इसमें जो है गोपिकाओं का और उद्धव का वार्तालाप है। उनके मन की विरह व्यथाएं हैं। संदेश को, अपने जो संदेश श्री कृष्ण को देना चाहती हैं, उसके लिए उचित पात्र वो उद्धव को नहीं समझती हैं। इसलिए कृष्ण से जो उनको बात करनी थी वो उनके मन में रह गई। इसका चित्रण इन्होंने कैसे किया पद में सूरदास जी ने, आइए इसको देखते हैं। पहले पद पढ़ते हैं फिर देखते हैं। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पय उधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितै तय, उड़तै धार बही। सूरदास अब धीर धरह क्यों, मर ज्यादा न लही। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात जो थी वो मन में ही रह गई। वो कृष्ण से तो बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी, क्योंकि वह उद्धव को इसका जो है पात्र नहीं समझती हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। अब ये अपने मन की बातें उद्धव से कहते नहीं बनती हैं। कृष्ण से तो बहुत कुछ कहना था, लेकिन उद्धव से कहते नहीं बन रहा है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। वो कहती हैं कि वे बातें श्री कृष्ण से ही करना चाहती हैं और उनको बताना चाहती हैं कि अवधि आधार आस आवन, किसका मतलब क्या, उनके आने की उम्मीद में, उनके आने की आशा में को हम आधार मानकर तन मन धन हर प्रकार से तरह तरह की विरह की व्यथाएं सह रही थी, यह सोचकर कि आएंगे तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। पर अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत क्या हुआ, अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अब श्री कृष्ण ने क्या किया, योग का संदेश भेज दिया। और ये योग का संदेश सुन करके बिरहिन बिरह दही, हम बिरहिणी स्त्रियाँ, हम बिरहिणी बालाएँ और विरह की अग्नि में जलने लगी हैं। चाहत हुती गुहार जितहिते, उतते धार बही। कह रहे कि जिस तरफ से हम उनकी अपने बचाव के लिए जो है अपने रक्षक को पुकारना चाहते थे, अब वो रक्षक जो है हमारे लिए दुख का कारण बन गया। श्री कृष्ण के लिए बता रही हैं कि चाहत हुती गुहार जितहिते, जिस तरफ से हम अपने दुख को दूर करने के लिए श्री कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी, अब उन्होंने ही हमको विरह का योग का संदेश भेज करके और भी दुखी कर दिया है। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाएं जो है कह रही हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें और कैसे धारण करें, जबकि हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया, एकमात्र सहारा भी डूब गया। श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी, वो नहीं आए, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, तो हम लोग कैसे अब धैर्य धारण कर सकती हैं। आइए इसका हम भावार्थ पूरी तरह से देख लेते हैं। अर्थ इसका कैसे होगा एक साथ में। देखिए ये दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्या लिखा है। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनके मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है और किसी को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में अपने रक्षक को पुकारता है कोई, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण बन गए हैं। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मतलब प्रेम के बदले उनको प्रेम ही देना चाहिए था। वो उनसे अलग भी हो गए हैं। उसके बाद उनको क्या करें, योग का संदेश भेज रहे हैं। इसको गोपिकाएं क्या मान रही हैं, उसको छलावा मान रही हैं। अरे उन्होंने हमारे साथ छल किया है और अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो हम लोग भी अब धैर्य धारण नहीं कर सकती हैं।
तो ये आपका इस पद का अर्थ हुआ। अगला पद हम फिर से पढ़ेंगे, पढ़ते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, पढ़िए। इसी से सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।